गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने 9th क्लास के मैथ के दूसरे चैप्टर की प्रश्नावली 2 तक सवालों को सॉल्व करना सीख लिया। अब हम प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें क्या है, इस 2.3 में हमें क्या सीखना है, शेषफल प्रमेय। क्या? शेषफल प्रमेय। क्या सीखना है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। चलो, शेषफल प्रमेय समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी डेफिनेशन इसको समझाएंगे कि है क्या और क्या उपयोग होता है। तो हम लेते हैं उदाहरण नंबर 7। क्या लेते हैं? उदाहरण नंबर 7 जो आपकी दूसरी प्रश्नावली में है। क्या है? 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं अपन। x माइनस 1 ये हमारा क्या है? भाज्य। जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, ये हमारा क्या है? भाजक। ये क्या है हमारा? जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। ये क्या है हमारा? भाज्य। ये क्या है हमारा? भाज्य। जो हम यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? भागफल। और जो हमारा शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। तो ये क्या है हमारा? भाजक। ये क्या है? भाज्य। यहाँ भागफल प्राप्त हो गए यहाँ और नीचे शेषफल। चलिए शुरू करते हैं भाग विधि से। जब भी हम किसी बहुपद में किसी रैखिक बहुपद से या बहुपद से भाग देंगे, सबसे पहले क्या हम उसके चर पद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या? उसके चर पद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है? चर पद x है, तो हमें यहाँ लाना क्या है? 3x की घात 4। हमें एक से मतलब नहीं है, हमें क्या अचर पद से अभी कुछ लेना देना नहीं है, हमें चर पद को देखना है, वो भी रैखिक बहुपद के। रैखिक बहुपद के चर पद में ऐसे कौन सी संख्या या कौन से पद का गुणा करें कि हमें ये चर पद मिल जाए। किसका गुणा करेंगे हम? एक x की घात यहाँ है, तो हमें कितनी x की घात चाहिए? 4। तो हम क्या करेंगे? x की घात 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इतना तो मिल गया। इसमें क्या है? साथ में 1 है तो हमें 3 चाहिए, तो हम काय का गुणा करेंगे? 3x की घात 3। क्या हो जाएगा? जब 3x की घात 3 का गुणा इसमें करेंगे पूरे में, तो क्या आएगा? 3x की घात 3 3x की घात 4। यहाँ क्या लगा है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ 3x की घात 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा? 3x की घात 3। इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये कट जाएंगे। बचा क्या? ये प्लस का होगा, ये माइनस का, तो ये घट जाएगा। क्या बचा? माइनस का x क्यूब। एक अंक उतार लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? 3x। अब हमें क्या लाना है? हमें फिर से इस पद को देखना है। हमें क्या लाना है? x क्यूब लाना है। यहाँ कितना है? x। और यहाँ लाना काय का है? माइनस का। तो हम यहाँ क्या करेंगे? माइनस का लाना है तो माइनस लगा दिया, और x क्यूब लाना है तो x स्क्वायर लिखेंगे। अब इस x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो क्या हो गया? x क्यूब माइनस इस x स्क्वायर का गुणा
वन में होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का चाहिए प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या, अब ये हमें अंक भी उतारना है, माइनस का 1। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें इस रैखिक बहुपद के चार पद में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का है तो माइनस का लगा दिया, और एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स 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 का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में एक्स का गुणा होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएंगे। इसको फिर हम घटाने में तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, इसको घटा देंगे, ये हमारा कट गया। ये कितना हो गया, माइनस के 4x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जब माइनस के 4x लाना है तो हम क्या करेंगे कि माइनस का 4 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4x प्लस के 4। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कितना आया -5। ये हमारा क्या है, शेष फल है। तो हमने क्या देखा कि हमें शेष फल मिल रहा है -5। जब हम x - 1 से इसको भाग दे रहे हैं, -5 मिल रहा है। यही शेषफल प्राप्त करने का एक शॉर्ट तरीका होता है। क्या शॉर्ट तरीका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहती है, अब समझते हैं शेषफल प्रमेय को। जब भी हमें शेषफल निकालना होता है तो हम जब बड़े बड़े रैखिक समीकरण, बड़े बड़े जो बहुपदीय समीकरण होंगे उनमें हम रैखिक समीकरण से भाग देंगे, शेषफल निकालना होगा तो भाग विधि से काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इसको शॉर्ट तरीके से एक तरह से करें कि बिल्कुल शॉर्ट में शेषफल निकालने का एक सिंपल सा तरीका, जिसे क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से सुनना। जब भी किसी एक से अधिक घात वाले बहुपद को, एक से अधिक घात वाला कितना भी हो सकता है, यहाँ x की घात 50, 100, 99, इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, जब भी हम किसी एक से अधिक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद के शून्यक से, जब भी किसी हम एक से अधिक घात वाले रैखिक बहुपद में एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद के शून्यक को रखेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही हमारा शेषफल होगा। क्या, जब भी किसी एक से अधिक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद के शून्यक से का मान रखेंगे, रैखिक बहुपद के शून्यक का मान रखेंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारा शेषफल होगा। देखो इसमें लगाते हैं, तो x - 1 ये क्या है, हमारा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का जब हमें शून्यक निकालना है तो x - 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x बराबर क्या है, 1। ये हमारा क्या होगा, शून्यक हो गया, क्योंकि हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा शून्यक है। क्या है, शून्यक है, काय का, रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यक है। क्या, x बराबर 1। हमने क्या कहा था, शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जब भी किसी बहुपद को रैखिक बहुपद के शून्यक का मान रखा जाए तो जो मान प्राप्त होगा वही हमारा शेषफल होगा, वो कितना भी प्राप्त हो। तो शून्य क्या हो गया हमारे 1। अब इस शून्य का मान कहाँ रखेंगे, इसमें तो हम क्या रखते हैं, 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब हो गया माइनस 3x माइनस 1। तो इस समीकरण में जब इस शून्य को मान रखेंगे क्या होगा, 3
एक की घात 4 माइनस 4 एक की घात 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। 3 1 की तो ये एक की घात 4 एक ही होता है, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस के जोड़ देते हैं और प्लस का घटा देंगे। ये माइनस का है, ये माइनस का, ये 3 2 5 सॉरी 4 3 7 और 1 8। सो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 8। उत्तर क्या होगा -5। यही हमारा शेषफल होगा। देखो, जो भाग विधि से हमने शेषफल प्राप्त किया और जो हमने शेषफल प्रमेय से प्राप्त किया, यहाँ हम शेषफल प्रमेय से लिख देंगे। यहाँ शेषफल प्रमेय से x बराबर 1 रखने पर, तो यही हमने शेषफल प्रमेय से प्राप्त किया। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका होगा। ये हमें बहुत बड़ा भाग करना पड़ रहा था, कहीं गलती भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ गलती होने की चांस कम है और शॉर्ट में हमें मान प्राप्त हो जाता है। तो फिर से एक बार याद रखो कि शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जब भी किसी एक से अधिक घात वाले रैखिक बहुपद में एक से अधिक घात वाले बहुपद में किसी रैखिक बहुपद के शून्यक को रखने पर जो मान प्राप्त होता है वही हमारा शेषफल होता है। ठीक है, अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। हमने प्रमेय सीख ली, अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं सर सवाल नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 3.2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या दिया है 1 है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो हमें क्या, ये एक बहुपद दे दिया, एक से अधिक घात वाला बहुपद दे दिया और बोला, अब ये बार बार बोलेंगे क्या इसमें 1 है कि हमें क्या इस बहुपद को x प्लस 1 से भाग दें। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। अगर हम भाग देंगे तो लंबी विधि हो जाती है। अब हम क्या करेंगे शेषफल प्रमेय से। x प्लस 1 का शून्य क्या है -1 है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय हमने लगाई। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, जब भी किसी एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद के शून्य का मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है वही हमारा शेषफल होता है। तो हम इसका शून्य क्या है x-1 शेषफल प्रमेय से इसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम प्रमेय से x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखेंगे। उसमें एक की घात -3 प्लस 3 इंटू x1² प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये कितना माइनस क्यों है तो -1 ही रहेगा, प्लस है तो 3 हो जाएगा और ये सॉरी -1 और -3 हो जाएगा प्लस 1। 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया। हमारा उत्तर कितना आया 0। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी शेषफल प्रमेय लग गई। शेषफल प्रमेय से x बराबर -1 रखने पर। इसी तरह हम दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है x -1/2। तो x बराबर तो शून्य
शून्य शून्य x बराबर 1/2 हो जाएगा। और हम इस 1/2 का मान इसमें रख देंगे तो क्या होगा 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस 1। इस बहुपद में हमने रखा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसका हम लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 2 चौक 8 4 थी 12 प्लस 1 कितना है 6 18 तो 20/8 2 से काट दो 2 चौक 8 2 10 20 2 पंचे 10 2 दूनी 4 उत्तर आया हमारा 5/2। यही हमारा आंसर है। यहाँ शेषफल परिमेय से लिख दो। शेषफल परिमेय से x बराबर 1/2 रखने पर हमने रख दिया। बस इसी तरीके से हम रखते जाएंगे। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। अब तीसरा है, सिर्फ x से भाग देना है, x से देना है तो शून्य क्या होगा हमारा x बराबर 0 हो जाएगा। और हम जब इसमें 0 रखेंगे शेषफल परिमेय से रखने पर कितना 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 ये हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, ये हमारे 3 सवाल हो गए। अब चलते हैं अगले सवाल चौथे की ओर। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है इसी का चौथा। इसमें दिया गया है कि x प्लस पाई से भाग देना है हमें क्या, तो इसका शून्य क्या होगा x बराबर -पाई होगा। तो शेषफल परिमेय लगा देंगे -पाई रखने पर क्या हो जाएगा -पाई की घात 3 प्लस नहीं सॉरी माइनस, हाँ यहाँ +3 पाई स्क्वायर, यहाँ -3 पाई प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 5वें सवाल है। क्या है 2x + 5 तो शून्य क्या होगा x बराबर 5/-2 तो शेषफल परिमेय से हम x बराबर -5/2 रखने पर, इसमें -5/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -5/2 की घात 3 प्लस 3 -5/2 की घात 2 प्लस 3 × -5/2 प्लस 1 कितना हो गया 125/2
8 प्लस 75/4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब यहाँ ये माइनस का स्क्वायर था इसलिए प्लस हो गया, यहाँ माइनस आएगा 15/2 प्लस 1, इन सबका लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8, तो 125 प्लस 150, 4 का भाग 8 में देंगे, 2 75 150 माइनस 2 चौक 15 चौक 60 प्लस 1, क्या आएगा उत्तर 275, वैसे 60 का ऐसे 225, उत्तर आएगा 226/8, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 113, उत्तर आएगा 113/4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ 100, यहाँ ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये उत्तर बदल जाएगा क्या, ये माइनस का है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो -25 बचेंगे, सॉरी 175 हो जाएंगे, सो ये माइनस के 185 प्लस के 151/8, तो इसको हम घटा लेंगे, बराबर 4 और 3/8, तो ये 17/4 आ जाएगा, ये होगा हमारा। तो इसकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, यहाँ हमने उसको सुधार कर दिया, आप भी कर लेना अपनी किताब में। ठीक है, ये माइनस का है इसलिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर। आंसर कितना आया 17/4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर, 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर, भाग दो, ये भाग दें, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम भाग विधि से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से रैखिक समीकरण का शून्य क्या है, x बराबर a, शेषफल प्रमेय क्या होती है, जब भी किसी एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद के शून्यक का मान रखने पर, रैखिक बहुपद के शून्यक का मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है वही हमें शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम x बराबर a रख देंगे, तो x बराबर a की घात 3 माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, क्या हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5a हो जाएगा, a में 6 में से एक ही चले जाएगा, a क्यूब से एक कट गया, उत्तर हमारा आएगा 5a, यही हमारा शेषफल होगा। इसे देख लेते हैं, x बराबर a क्यूब
माइनस ए क्यूब हो जाएगा यहाँ 6a। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 2 सॉल्व हो गया। देखो कितने आसानी से, अगर हम भागफल विधि से करेंगे तो बहुत लंबा सवाल जाता है, यहाँ 2 लाइन में हमारा उत्तर आ गया, हमें शेषफल प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, या क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि 7 + 3x 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें गुणनखंड याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका शून्य निकालेंगे। इस रैखिक बहुपद का तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x = -7/3। अब इसको रखने पर हमें इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होना चाहिए। अगर शून्य प्राप्त हो गया तो ये गुणनखंड होगा, और अगर नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए चलते हैं शेषफल करने से। थ्री इंटू -7/3 पावर 3 + 7 इंटू -7/3 3 से सॉरी 3 गुणा 7 × 7 = 243 बटे 27, 3 × 27 प्लस सॉरी माइनस के हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 49। ठीक है, बटे 3। तो ये हम आगे सॉल्व करेंगे जब क्या मिला हमें 343 बटे 9 माइनस 49 बटे 3। इसका हम लासा लेंगे तो कितना आएगा 9 3 4 3 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 9 27 तो ये क्या है, जो कि बराबर नहीं है काय के 0 के, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। हम क्या लिखेंगे 7 + 3x 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। 7 + 3x इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था 0। अगर ये गुणनखंड होता तो इसका मान यहाँ 0 आता, जो कि नहीं है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है।
तो ये इस प्रकार से हमारी यहाँ प्रश्नावली 2.3 समाप्त होती है। धन्यवाद।